आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं श्रीहरिकोटा से। जश्न भारत के बाहुबली की कामयाब लॉन्चिंग का है। ये तो ऑब्वियसली वो तो स्पेस में अब वो तो उस रेस के अंदर शामिल है जहाँ पे रशिया, अमेरिका, यूएई वगैरह हैं। अंतरिक्ष में भारतीय सेना को नई ताकत मिल गई है। The satellite weighing 4,410 kg is precisely injected within the specification of the orbit. इसरो ने नौसेना के बाहुबली सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब आसमान से ही दुश्मन की हर हरकत की पल पल की खबर नौसेना फेल होगी और हम लोग हंसेंगे। Basically, I don't like India. I don't like Indian peoples, and yes, Pakistani. So I'm proud to be Pakistani. पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको तो भाई हराम हलाल के चक्कर में डाल दिया जाता है हमेशा। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान से स्पेस पावर इतनी बड़ी बन चुका है कि आप साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय, बकरियां, कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती। और क्यों अब हमारा पता क्या हाल है, दुनिया में चौथा मुल्क है, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं एतबार से। 2 1 0 S200 motors ignited. ये एक ग्लोबल न्यूज है भाई, ये एक ग्लोबल न्यूज है। और इस खबर से पाकिस्तान में अभी से खौफ मचा हुआ है। किस तरह भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन खराब कर रहा है। पाकिस्तान डरा हुआ है। दरअसल भारत का ये बाहुबली हमारी नौसेना की ताकत को दुनिया के सामने दिखा रहा है और नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा भी, जिसकी वजह से सरहद पार बैठा मुनीर और शहबाज कांप रहा है। पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी और इंडियन स्पेस एजेंसी का कंपैरिजन करें तो स्पार्को ने अभी तक कुछ भी ऐसा लॉन्च नहीं किया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम सबकी जुबान पर हो। लेकिन इसरो ने इस वक्त LVM-3 लॉन्च किया है, जो कि बड़ा जबरदस्त रॉकेट है। क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास क्यों इतना कम है पोटेंशियल लोगों के अंदर कि हमारी स्पार्को का कोई नाम नहीं जानता? ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पोटेंशियल नहीं है, हमारे यहाँ पोटेंशियल को ग्रूम नहीं किया जाता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारे डोमेस्टिक इश्यूज इस तरह के भोंडे किस्म के हैं कि उन पर हंसी आती है। मतलब हम उन डोमेस्टिक इश्यूज के अंदर इतना उलझे हुए हैं कि ये स्पेस एजेंसी वगैरह चलाना तो बड़ी दूर की बात है। और स्पार्को हमारी जो है वो मौसम तक ठीक नहीं बता सकती। मतलब एक वक्त वो था कि सबसे पहले मेरे ख्याल में एशिया के अंदर सबसे पहले सेटेलाइट हमने भेजी थी, तो इस वक्त तो स्पार्को को कोई नाम निशान ही नहीं है, वो कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो इंडिया तो ऑब्वियसली वो तो स्पेस में अब वो तो उस रेस के अंदर शामिल है जहाँ पे रशिया, अमेरिका, UAE वगैरह हैं, तो उस रेस में वो भी शामिल है, इंडिया भी। तो हमारी मेंटालिटी चेक करें कि हम उनकी नाकामी को खुद की कामयाबी समझते हैं। हमने तो कोई आगे मेहनत करनी नहीं है। हमें लगता है कि उनकी स्पेस एजेंसी अगर नाकाम होगी तो इसका मतलब है कि हम कामयाब हो गए। हमारी मेंटालिटी यहीं पे अड़ी हुई है कि अगर इंडिया नाकाम होगा तो हमारी खुशी है, हम उसी में खुश हो लेते हैं बस। हमने ये नहीं, एटलीस्ट उन्होंने अटेम्प्ट किया यार, उन्होंने इतना खर्चा करके वो कोशिश तो कर रहे हैं। हम स्पेस में कहीं भी नहीं है। वो तो चांद पे जा चुके हैं ऑलरेडी, वो तो दूसरी साइड पे जा रहे थे, वो नहीं पहुंच सके, हो जाता है ये सब, लेकिन एटलीस्ट वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो उस अब इनको लगता है कि स्पेस कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मतलब स्पेस में जाना ज़रूरी नहीं है। आइंदा आप जितनी सर्विलेंस होती है पूरी दुनिया की, आपका पूरा डिफेंस सिस्टम जो है वो स्पेस से चलता है। आप मोहताज होते हैं। आप देखिए हम इंडिया के भी मोहताज हैं, चाइना के भी मोहताज हैं। हम तो अपने ये जो केबल नेटवर्क है ये नहीं चला सकते, हम तो इंटरनेट में कहीं नहीं है। तो स्पेस के जरिए तो आप अपने डिफेंस कर रहे होते हैं, आप मोहताज हैं। बाकी आप अपने दुश्मन के मोहताज होंगे तो अपने डिफेंस क्या करेंगे आप लोग? तो हमारी मेंटालिटी, आम आदमी की मेंटालिटी ये है कि उसको पता ही नहीं है कि अब वो कहते हैं कि ये चांद पे जाके क्या करना है। हम इसलिए कहते हैं कि चांद पे जाके क्या करना है क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है, उतनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। हमें नासा के साथ कभी कोलैब करते हुए नहीं देखा। चाइना की मदद लेते हैं लॉन्चिंग पैड्स के लिए, अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, अपने रॉकेट्स बनाने के लिए। जब तक हमारे पास खुद कुछ नहीं है, पता नहीं हम लोग एटॉमिक पावर कैसे बन गए हैं। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, एटॉमिक पावर बन के अब कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, हम तो किसी मुश्किल में पड़ गए। उस न्यूक्लियर वेपन ने हमारी हिफाजत करनी थी, हम इतने सालों से उसकी हिफाजत कर रहे हैं। हम फंसे हुए, पूरी दुनिया हमने पता नहीं उसको समझ ही क्या लिया यार। हमें अच्छी इकॉनमी चाहिए। आप दुनिया के अंदर स्टैंड करते हैं इकॉनमी की बेस पे, आप सॉफ्ट पावर पे स्टैंड करते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा जिहाद है सॉफ्ट पावर। हमें लगता है कि वही वेपन वाला जिहाद और वही ग़ज़वा हिंद वगैरह के उसके अंदर हम फंसे हुए हैं। इस वक्त वो जो घोड़े हैं ना, इस वक्त जो हदीस है कि अपने घोड़े तैयार रखें जिहाद के लिए, इस वक्त घोड़े हैं सॉफ्ट पावर।
आप इकोनॉमी के अंदर कम्पीट करें, उनको आउट कम्पीट करें, इंडिया को दुनिया के अंदर आप स्टैंड करें कहीं, ये इस वक्त जिहाद है। आप न टेक्नोलॉजी में कम्पीट कर पा रहे हैं, न एजुकेशन में कम्पीट कर पा रहे हैं, और आपको लगता है कि आप वेपन के साथ उनको मार देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। जहां इसरो ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बता दें आपको कि आज एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है इसरो आज श्रीहरिकोटा के M5 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से। ये पाकिस्तान के लिए कितना ये खतरनाक हो सकता है, कितना तशवीश होनी चाहिए पाकिस्तान में इसमें? नहीं, भारत का इस वक्त इस टेस्ट करने का मकसद जो है समझ से बाहर है कि ये जो टेस्ट है ये खित्ते के अमन को मुतासिर कर सकता है। सोच नहीं सकते अब हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी? साइंस के रिलेटेड है, वो हमारे दरमियान है ही नहीं, मतलब हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ कोई तो ये कह दिया गया ये साइंस जोन सी है, मैं रॉन्ग गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कुछ को तो ये कह दिया जाता है ये हराम है, ये साइंस, ये मोबाइल, ये नेट, ये चीजें। इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि ना सिर्फ भारत एक जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका है, बल्कि भारत तवील मुद्दती और बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल वॉर जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। स्पेस जो है वो अब एक मैदान जंग बनने जा रहा है। स्पेस सेक्टर में भारत की सफलता की बात करते हैं। CMS-3 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग हो गई है। इसरो ने भारतीय नौसेना के संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो LVM-3 M5 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपण हुआ। पीएम मोदी ने इसरो को दी ढेर सारी बधाइयां इस मौके पर। हमारा स्पेस सेक्टर लगातार हमें गौरवान्वित महसूस करवा रहा। बेसिकली साइमल्टेनियसली चाइना और पाकिस्तान के ऊपर नजर रख सकें, इसकी मूवमेंट को सर्वाइल कर सकें और उसको और प्रीएम्प्ट कर सकें।